हेलो गाइस, दिस इज़ तरुण सनी एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं प्लान, सेक्शन और एलिवेशन में हम किस तरीके से डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्टेयरकेस डिटेल के अंदर डायमेंशंस लगाते हैं, किस तरीके से आप रूम टैग्स लगाते हैं, किस तरीके से डोर विंडो टैग्स लगाते हैं, प्रॉपर टेक्स्ट के हिसाब से हम डायमेंशन किस तरीके से शो कर सकते हैं, टेक्स्ट रूम का साइज़ एरिया प्रॉपर किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सीट कंपोजिशन किस तरीके से कर सकते हैं, हम किस किस तरह की सीट फैमिलीज यूज़ कर सकते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। रेविट में ही प्रॉपर आज एक प्लान बनाएंगे, फिर उसकी डिटेलिंग हम प्रॉपर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्लोर प्लान यूज़ किया है। किस किस तरीके से प्लान के अंदर डिटेल्स हम यूज़ कर सकते हैं, मास्टर बेडरूम कहाँ पे आ रहा है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसका टेक्स्ट किस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं, विंडो का सिट आउट किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, किस तरीके से आप टॉयलेट्स प्लेस करते हैं, किस तरफ डोर ओपन होना चाहिए, हॉल क्या क्या साइज़ होगा, इस तरीके से आप किचन में किस तरफ सिंक लगाते हैं, किस तरफ आपका स्टोव होता है, गैस स्टोव होता है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। स्टेयरकेस में लैंडिंग कितने साइज़ की आ रही है, डाउन किस साइड है, अप किस साइड है, विंडो का प्रॉपर सीट आउट। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे वर्क कर रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर का लेवल क्या रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप जा रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर का लेवल क्या रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम प्लान के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन होता है। प्लान के अंदर जब हम सेक्शन कट करते हैं तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होती है, किस साइज़ की हमारी पैरापेट वॉल आ रही है, कहाँ पर हमारा विंडो आएगा, कहाँ पर हमारा विंडो का साइज़, सिल क्या आएगा विंडो का, किस तरीके से आप वेंटिलेटर्स लगा सकते हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे। सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। आरसीसी कॉलम्स कहाँ पे आएंगे, अगर आप कॉलम यूज़ करते हैं तो आपको कॉलम्स के साइज़ बताने होते हैं। पैरापेट वॉल है तो पैरापेट वॉल का साइज़ बताना होता है। जो हमारा मुमटी पर पैरापेट वॉल आता है उसका साइज़ अलग होता है। सेक्शन में अगर आपका प्रोजेक्शन कहीं पे कट हो रहा है तो प्रोजेक्शन किस साइज़ का है उसको भी हम डायमेंशन की हेल्प से शो करवाते हैं। लेवल्स हम प्रॉपर लेवल 1 0 से लेके और लेवल लास्ट लेवल तक हम डिफाइन करते हैं कि किस साइज़ के लेवल है और उसका प्रॉपर हाइट क्या है। तो इस तरीके से हम सेक्शन के अंदर डिटेल्स करेंगे। ये हमारा होता है एलिवेशन। एलिवेशन में क्या होता है कि जो आउटर व्यू हमारा आता है एलिवेशन में हम देख सकते हैं ये हमारा वेस्ट एलिवेशन है। सभी को हम स्केल के साथ शीट में कंपोजिशन करेंगे कि किस तरीके से डिटेल के बाद शीट में हम कंपोज किस तरीके से करते हैं प्रॉपर इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में। सो गाइज, इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ हम रेविट 2018 यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें वॉल्स क्रिएट करनी है और वॉल्स किसके बिहाफ पे क्रिएट होती है, किसके अलाइनमेंट में, ग्रिड्स के। तो हम ग्रिड जनरेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लेवल्स बनाए हुए हैं प्रॉपर, सेम जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, सब कुछ देखा है, प्रीवियस जो वीडियोज़ थी उसी तरीके से हमें लेवल्स जनरेट करने हैं। देन हम ग्रिड्स प्लेस करते हैं यहाँ पर। तो ग्रिड्स हम ग्राउंड फ्लोर पर जाकर प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रिड हमें प्रॉपर साइज़ के अकॉर्डिंग करनी है कि कहाँ पर आप बनाना चाहते हैं, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी ग्रिड है हम ऊपर की तरफ यहाँ पे एरो हेड रखते हैं का फर्स्ट ग्रिड, देन कॉपी 15 फीट 15 फीट। अब हमें हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स बनानी है। यहाँ से ये जो ग्रिड हमारी यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि ये जो ग्रिड है वो ए रहे हमारी, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। सेम जो साइज़ है वो भी हमारा यहाँ पर 13 फीट हम ले लेते हैं कि 13 फीट की दूरी पे एक सेकंड ग्रिड आए। तो ग्रिड बी हो गई हमारे पास, कॉपी देन ग्रिड सी 13 फीट, ये हो गई हमारी ग्रिड सी। ये हम ग्रिड रख लेते हैं 12 फीट, ग्रिड डी। तो डायमेंशन किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हमें ग्रिड्स की ही डायमेंशन शो करवानी होती है। इस तरीके से हम डायमेंशन शो करवाएंगे, दोनों तरफ हमें डायमेंशन शो करवानी होती है हमेशा। तो 30 फीट हमारा प्रॉपर साइज़ हो गया। इस साइड से हमारा 38 फीट हो गया, 26 और 12 38। तो इस तरीके से आप ग्रिड्स प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं। किस तरीके से, यहाँ से हमने वॉल पर क्लिक किया और वॉल हमारी कहाँ से कहाँ तक बननी चाहिए, सेंटर टू ग्रिड एंड ग्राउंड फ्लोर से और फर्स्ट फ्लोर तक वॉल बननी चाहिए। तो हम प्रॉपर वॉल्स बना लेते हैं इस तरीके से, फर्स्ट वॉल एंड देन सेकेंड वॉल, फिर हम नेक्स्ट इस तरह बना लेते हैं वॉल, थर्ड, हमारी वॉल हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट, जहाँ हमें वॉल नहीं चाहिए कि वहाँ पे हम बाद में उसको मूव कर देंगे। ग्रिड के सेंटर में हमेशा वॉल क्रिएट होगी जिससे कि अलाइनमेंट प्रॉपर रहेगा।
इस तरीके से। नेक्स्ट हमें इस साइड हमें किचन चाहिए, तो हम यहाँ पे किचन के लिए वॉल जनरेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इस एरिया में हमें हमारा एक रूम चाहिए और इस एरिया में हमें टॉयलेट्स चाहिए। टॉयलेट्स की वॉल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से 4.5 इंच की जो वॉल होती है हमारी वो हम यूज कर लेते हैं यहाँ से। अदर्स वॉल सभी सेम रहेगी। MA एंटर करके आप मैच प्रॉपर्टी करवा सकते हैं। अगर आपने कोई 4.5 इंच की वॉल ली है और 9 इंच करना चाहते हैं तो आप MA एंटर करिए और जो 9 इंच की वॉल थी उस पर क्लिक करके हमें नेक्स्ट जो वॉल आप 9 इंच की बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप प्रॉपर प्लान बना सकते हैं। यहाँ इस एरिया में हम स्टेयरकेस बनाएंगे, तो स्टेयरकेस किस तरीके से बनाएंगे वो भी हम प्रॉपर देखेंगे। अभी ये हमारा प्लान रेडी है। ये हमारा बेडरूम हो गया, ये भी बेडरूम है, ये किचन है हमारा, यहाँ पर हमारा हॉल और लिविंग रहेगा, ये हमारा टॉयलेट हो गया, ये हमारा स्टोर रूम, या फिर हम इसका साइज़ बढ़ा करके इसको गेस्ट रूम मान लेते हैं, या आप ग्रिड को यहाँ से मूव कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 17 फीट पर हो, 17 फीट, और वॉल को हम अलाइन करवा देते हैं। AL एंटर और सोर्स ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। क्लियर। इस तरीके से ग्रिड्स की हमने डायमेंशन प्रॉपर दी हुई है। कंप्लीट ग्रिड की डायमेंशन है वो 33 फीट है, यहाँ पर 38 फीट है, तो 38 बाई 33 में हमारी कंस्ट्रक्शन होगी प्रॉपर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम रूम्स की डायमेंशन चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से डायमेंशन आ रही है। तो डायमेंशन चेक करने के लिए आप एनोटेशन में जाइए और यहाँ पर अलाइन होता है, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना भी सकते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 16 फीट 2 इंच, और इस तरफ से हमारा आ रहा है। जब भी आप डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं तो आपका सेंटर लाइन पिक करता है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या तो आप चाहते हैं फेस ऑफ कोर रहे तो आपका फेस ऑफ कोर रहेगा इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप टैब के साथ भी डायमेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर। सेम ऐसे ही हमें किचन की भी डायमेंशन चाहिए, तो आप किचन की भी डिफाइन कर लीजिए। डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन हो या टेक्स्ट हो, हमेशा अलाइन होनी चाहिए। अगर आप एक अलाइन में डायमेंशन रखेंगे तो अंडरस्टैंड करने में ड्राइंग को बहुत इजी होगा, रीड करने में कि किस तरीके से ड्राइंग हमारी बन रही है। यहाँ पर हम ये भी डायमेंशन ले लेते हैं। ये डायमेंशन आप बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टेक्स्ट अंदर प्लेस करेंगे तो हम इन डायमेंशंस को हटा देंगे। अभी रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। ये सभी डायमेंशंस हो गई हमारे पास। 10 फीट, यहाँ से 11 फीट 3 इंच। जो हमारा लिविंग रूम है उसकी विड्थ क्या है, यहाँ से 24 फीट 4 इंच है, और जो हमारी लेंथ है वो है, विड्थ जो हमारी वो 12 फीट 3 इंच है। तो अब हम इनको डायमेंशंस के साथ हमने प्रॉपर डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट हम टेक्स्ट के साथ इनको डिफाइन करते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर डोर्स एंड विंडोज़ प्लेस कर देते हैं। तो डोर हम यहाँ से प्लेस करेंगे, डोर पर जाना है आपको, और जो भी साइज़ आपका डोर का रखना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर अभी साइज़ क्या आ रहा है, विड्थ हमारी हमें चाहिए 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच, ओके। हाइट हमें चाहिए 8 फीट, ओके, एंड देन ओके। जब हम रूम में प्लेस करते हैं डोर तो हमारा 3.5 फीट का डोर होना चाहिए। अगर आप टॉयलेट में यूज़ कर रहे हैं तो साइज़ कम हो सकता है। और जो डोर होता है हमारा वो हमेशा वॉल टू फ्लश आता है। जो वॉल होती है हमारा उसकी तरफ फ्लश हमारा डोर आएगा हमेशा। अगर आप अलाइनमेंट लेना चाहते हैं तो आप मिरर भी कर सकते हैं। एक डोर को हमने सेलेक्ट किया एंड देन MI ग्रिड का आप सेंटर रेफरेंस लेकर आप डोर प्लेस करवा सकते हैं इस तरीके से। सेम ऐसे ही किचन में भी हमें डोर लगाना है, तो आप डोर यहाँ भी लगा सकते हैं। क्लियर। किचन का साइज़ आप बढ़ाना चाहते हैं, जब आप डायमेंशन बना देते हैं उसके बाद भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं किसी का साइज़ और वॉल्स चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 8 फीट का रहे हमारा किचन, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। 8 फीट या 7 फीट 6 इंच हो तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी जो हमारा साइज़ है वो 8 फीट आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट हमें डोर यहाँ भी प्लेस करना है। यहाँ आप डोर प्लेस कर सकते हैं एंड देन यहाँ डोर प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके कुछ डायमेंशंस रहेगी, डोर्स रहेंगे। नेक्स्ट हम विंडोज़ प्लेस कर देते हैं। किस तरह की विंडो आपको चाहिए, ये सब आपके पास विंडोज़ के टाइप हैं। विंडोज़ के साइज़ क्या रखना चाहते हैं आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर विंडोज़ प्लेस कर देते हैं। एक विंडो हमारी किचन में आएगी। विंडो का सील हमेशा क्या होता है, अगर आप स्टैंडर्ड से कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो विंडोज़ का सील 900 mm होता है या फिर 3 फीट होता है। तो हमने विंडो को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सील हाइट क्या आ रही है। जब आप प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आपको यहाँ पे सील हाइट शो करेगा। तो ग्राउंड फ्लोर से हमें 3 फीट चाहिए, तो आप डायरेक्ट डिफाइन कर दीजिए 3 फीट हमारी सील हाइट आनी चाहिए। क्लियर।
जो किचन होता है हमारा, किचन में हमारी 3 फीट पर स्लैब होती है, तो वहाँ पर विंडोज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप उस विंडो का साइज़ चेंज कर सकते हैं। 3.5 फीट पर भी विंडो प्लेस कर सकते हैं। जो सिल रहेगा विंडो का वो 3.5 फीट रह सकता है। क्लियर? तो यहाँ से आप 3 फीट चेंज कर दीजिए, 3 फीट 6 इंचेस। आप एलिवेशन में भी जाके विंडोज़ का साइज चेंज कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से। अगर आपको वेंटिलेटर लगाना है, टॉयलेट्स जो होता है वहाँ पर वेंटिलेटर आता है हमेशा, तो आप वेंटिलेटर लगा सकते हैं। विंडोज़ पे जाइए और यहाँ पर आपको अलग साइज़ की विंडो मिलेगी। यहाँ से जैसे हमारे पास ये विंडो है, तो आप इसको वेंटिलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको सील चेंज करना है और आप साइज़, अगर आप ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास या वेंटिलेटर लगाना चाहते हैं विंडो में, तो आप वो भी लगा सकते हैं वेंटिलेटर विंडो में। एग्जॉस्ट फैन जब हम लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं। इसका साइज़ हम रख लेते हैं, हमें इसका सील हम रख लेते हैं 5 फीट। क्लियर? और जो साइज़ है हमारा उसको हम रख लेते हैं यहाँ से, हाइट हो गई 2 फीट, विड्थ भी हम इसकी 2 फीट रख लेते हैं। क्लियर? ओके। और हाइट इसकी हम 6 फीट रखते हैं, 6 फीट, जिससे कि हमारा बाकी विंडोज़ के लेवल में रहेगा ये भी प्रॉपर। ये विंडो हमारी, इसका साइज़ हम चेक कर लेते हैं। विंडो का साइज़ जो है रफ विड्थ है वो हमारी 5 फीट आ रही है, हम 6 फीट कर देते हैं। और जो हाइट आ रही है उसको हम 5 फीट कर देते हैं। क्लियर? ओके, देन ओके। तो इस तरीके से हमारे विंडोज़ प्लेस हो जाएगी। यहाँ पर रूम में हमारी विंडोज़ प्लेस हो गई, यहाँ पे हमारी विंडोज़ प्लेस हो गई। अगर आप फर्नीचर मटेरियल प्लेस करवाना चाहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं। सिर्फ आपको कंपोनेंट्स में जाना है एंड लोड करना है। जहाँ भी आपके कंपोनेंट्स रखे हैं, जैसे ही आप लाइब्रेरी में जाएंगे आपको कंपोनेंट्स शो होंगे। जैसे हमारे यहाँ पर है, तो हम कुछ यहाँ से रेफरेंस ड्राइंग ले लेते हैं। जैसे हमें बेड चाहिए तो हम फर्नीचर से ले लेते हैं बेड, फर्नीचर। क्लियर? अगर आप बेड का साइज़ चेंज करना चाहते हैं या किसी भी कंपोनेंट का साइज़ चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट करिए कंपोनेंट को और एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट बना लीजिए। डुप्लीकेट से क्या होगा कि आप जब भी कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट फैमिली भी आपके पास रहेगी और एक नया फैमिली आपके पास आ जाएगा। तो 6x6 फीट का हमें ये बेड चाहिए एंड देन ओके। तो आपकी विड्थ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेम बेड हमें और भी कहीं चाहिए तो आप वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से। जो भी आप डायरेक्शन करना चाहते हैं वो आप स्पेस के साथ भी चेंज कर सकते हैं। सोफ़ा आपको चाहिए तो कंपोनेंट्स में जाइए, आप सोफ़े भी प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको स्लैब लगानी है तो आप स्लैब डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्लैब किस तरीके से डिफ़ाइन होती है, यहाँ पर हमारे पास होता है फ्लोर, तो आप फ्लोर की हेल्प से ही स्लैब बना सकते हैं। यहाँ से हम फ्लोर में जाएंगे और जो स्लैब की विड्थ होती है वो होती है हमारी 2 फीट। तो हम यहाँ से स्लैब बनाते हैं कि हमें 2 फीट की स्लैब चाहिए। किचन में किस लेवल पर चाहिए, यहाँ से आप डिफ़ाइन कर दीजिए 3 फीट पर। तो हमने यहाँ से 3 फीट डिफ़ाइन किया और देन यहाँ पे स्लैब प्रोवाइड कर दीजिए। स्लैब की विड्थ 2 फीट होती है, तो हम यहाँ से एक बार विड्थ चेक कर लेते हैं। डायमेंशन की हेल्प से ही हम विड्थ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 फीट कर देते हैं। ओके। ट्रिम कमांड का यूज करके हम इन दोनों कॉर्नर्स को मैच करवा देते हैं एंड देन एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं और उसको भी हम मैच करवा देते हैं ट्रिम की हेल्प से। क्लियर? और ये हमारी स्लैब यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर? ये हमारी स्लैब आ गई। विड्थ चेक करना चाहते हैं आप तो विड्थ चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर 2 फीट की हमारी स्लैब आ गई। तो हमें ये डायमेंशन शो करवानी होती है कि किस तरीके से आप विड्थ प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, जो हमने रूम्स बनाए हैं उनके हम साइज़ मेंशन करवा देते हैं टेक्स्ट की हेल्प से। तो एनोटेशन के अंदर यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट होते हैं। टेक्स्ट की हेल्प से आप क्या करेंगे, जैसे आप टेक्स्ट लेते हैं यहाँ से आप टेक्स्ट के साइज चेंज कर सकते हैं। आपको 3 mm टेक्स्ट चाहिए, 7 mm टेक्स्ट चाहिए, या फिर आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 3 mm टेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं 2.5 mm चाहिए तो एडिट टाइप में जाइए आप यहाँ से और डुप्लीकेट ज़रूर कर लेना है। आपको साइज़ जो भी रखना है, जैसे 2.5 रखना है साइज़ 2.5 mm हमने यहाँ पे नाम डाला और यहाँ से आप साइज़ डिफ़ाइन कर दीजिए कि टेक्स्ट का साइज़ क्या आना चाहिए 2.5 इंचेस। यहाँ पे जैसे ही आप बनाते हैं तो ये हमारा है बेडरूम। तो बेडरूम को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, बेडरूम। अब बेडरूम का साइज़ क्या है हमारे पास, जैसे ही आप एंटर करते हैं नीचे की तरफ हमें टाइप करना है। जो विड्थ हमारी आ रही है वो आ रही है 16 फीट 2 इंचेस। तो 16 फीट 2 इंचेस। एक्स का आप यूज कर सकते हैं मल्टीप्लाई के सिंबल के लिए, तो यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। और आपकी विड्थ लेंथ कितनी आ रही है, यहाँ पे विड्थ हमारी 16 फीट 2 इंचेस और लेंथ हमारी जो है वो 12 फीट 3 इंचेस। क्लियर? इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में चेंज करना है, एडिट टाइप में जाइए आप, यहाँ से टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में भी चेंज कर सकते हैं। आपको बोल्ड चाहिए, इटालिक चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए टेक्स्ट, तो आप वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें सेम बेडरूम, दूसरे बेडरूम में भी साइज़ प्रोवाइड करना है। या तो आप कॉपी कर लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, एनोटेशन के अंदर जैसे अभी हमने किया था, एनोटेशन में ही जाइए और फिर से यहाँ पे टेक्स्ट लिख दीजिए।
क्लियर। अभी हमें सेम बेडरूम ही यूज करना है, तो इस बेडरूम में अगर एडिट करना है आप बेडरूम 1, मैं इसको नाम दे देता हूँ बेडरूम 1। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो इसका नाम दे देता हूँ बेडरूम 2। क्लियर। अब जो बेडरूम 2 का साइज़ है वो क्या है हमारा, यहाँ पर 15 फीट 3 इंचज़ आ रहा है, तो आप एडिट यहीं पे कर दीजिए, डबल क्लिक करना है आपको एंड देन 3। साइज़ हमारा 12 फीट 3 इंचज़ है। तो इस तरीके से आप बेडरूम के साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर होल पर आते हैं, या तो आप होल डिफाइन कर सकते हैं या फिर आपको इसको लिविंग डिफाइन कर सकते हैं। होल, लिविंग या फिर डाइनिंग, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं आप टेक्स्ट की हेल्प से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। डाइनिंग जो साइज़ है हमारा वो सभी के लिए सेम है, तो हमें विड्थ कितनी रखनी है इसकी, 23 फीट 10.5 इंचज़, 12 फीट 3 इंचज़। जो हमारा साइज़ है वो हम एक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों का सिंबल। क्लियर। ये हो गया हमारा लिविंग, हॉल या डाइनिंग, जो भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा किचन। किचन का साइज़ क्या है हमारे पास, यहाँ पर 8 फीट जो है वो हमारी विड्थ है, क्रॉस 12 फीट 3 इंचज़ हमारी लेंथ है इसकी प्रॉपर। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जब भी आप डायमेंशन लगाते हैं या फिर आप टेक्स्ट प्लेस करते हैं, तो जो साइज़ है हमारे टेक्स्ट का वो हमेशा एक दूसरे के अलाइन होना चाहिए, प्रॉपर साइज सेम होना चाहिए, सेम टेक्स्ट हमें यूज करने हैं। क्लियर। सेम हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो ये हम मेंशन कर सकते हैं। जो टॉयलेट हमारा आ रहा है उसका साइज़ क्या है, टॉयलेट एंड बाथरूम, तो हम इनका साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं आप फिर से री एंटर कर सकते हैं टेक्स्ट के टैब में। तो 5 फीट 10.5 इंचज़ हमारा जो साइज़ है, एंड देन लेंथ क्या है 11 फीट 3 इंचज़। क्लियर। अगर ये टेक्स्ट हमारा इनर साइड में नहीं आ रहा है तो आप बाहर भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट को क्लिक किया और यहाँ से आप जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप एरो हेड की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो हमारा इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब हमने सभी की डायमेंशन लगा दिए, तो आप इन डायमेंशंस को हटा सकते हैं। साइज़ हम इसी की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉपर। ये सब आप डायमेंशन जब भी प्रोजेक्ट फाइनल होता है आपका, तो सब डायमेंशन आपको रिमूव करनी होती है। सिर्फ आपका टेक्स्ट मेंशन जो होता है उसी की हेल्प से ड्राइंगें क्रिएट होती है। प्लान में डिटेल्स हो गई, ग्रिड्स की डायमेंशंस होगी, इस साइड पे ग्रिड्स की डायमेंशन, ये टॉयलेट्स हो गए। अगर आप फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे टॉयलेट सीट्स लगाना चाहते हैं, शावर लगाना चाहते हैं, वो सब आप कंपोनेंट्स की हेल्प से प्लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हमें यहाँ पर फ्लोर डिफाइन करना है। तो हम फ्लोर कैसे बनाते हैं, आर्किटेक्चर में हमें जाना है एंड देन फ्लोर। जैसे ही फ्लोर पर आप जाते हैं तो आपसे पूछेगा कि किस तरह का फ्लोर आप चाहते हैं, तो हमें रेक्टेंगुलर फ्लोर चाहिए। अभी इस तरीके से फ्लोर जनरेट कर सकते हैं। 3D में जैसे आप जाकर देखेंगे प्रॉपर आपको दिखेगा कि कहाँ पर हमारा फ्लोर आ रहा है। फ्लोर जो हमारा अभी 3 फीट जो स्लैब का था वहीं पर आ रहा है, तो हमें इसे 0 करना है कि 0 फीट पर हमारा फ्लोर आए। अगर आप स्लैब देखना चाहते हैं तो आपको किचन में स्लैब भी दिखेगी कि किस तरीके से आपको स्लैब यहाँ पर डिफाइन हो रही है। और जो विंडो है वो स्लैब से अपर साइड में आ रहा है हमारे पास। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हाइड करने के लिए HH प्रेस कर सकते हैं और फिर से ऑब्जेक्ट को लाने के लिए HR प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी स्लैब हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर। रियलिस्टिक देखना चाहते हैं आप रियलिस्टिक भी देख सकते हैं प्रोजेक्ट को। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट डिफाइन होगा, कहाँ पर रूम आ रहा है, कहाँ पर विंडोज़ आ रही है, किस तरीके से वेंटिलेटर्स आ रहे हैं। क्लियर। जो मेन एंट्री है हमारी वो डोर हमने अभी प्लेस नहीं किया, तो वो भी हम प्लेस कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ही हमें प्लेस करना है, तो सेम हमें डोर यहाँ पर भी चाहिए। डोर का साइज़ अगर चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, अभी 3.5 फीट का डोर हमने यूज किया था, तो हम यहाँ पर 4 फीट का डोर यूज कर लेते हैं। आपको एडिट टाइप में जाना है और एडिट टाइप में क्या करना है, डुप्लीकेट में जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं 4 फीट। नेम हमने डिफाइन किया और यहाँ से आप साइज़ डिफाइन कर दीजिए। 4 फीट का हमें डोर चाहिए, तो जो आपका डोर हमने प्लेस किया है उसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। प्लान डिटेलिंग में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विंडो का सिट आउट क्या होना चाहिए, डोर का सिट आउट क्या होना चाहिए, वॉल से हमारा कितनी दूरी पर विंडो आना चाहिए या फिर ग्रिड से हमारी कितना
डिस्टेंस होना चाहिए विंडोज़ का। हर एक रूम में विंडो प्रॉपर डिस्टेंस के हिसाब से प्लेस की जाती है। जब भी हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो किस तरीके से हम चेक करते हैं विंडोज़ के सिट आउट्स। एनोटेशन में आपको जाना है या फिर आप शॉर्ट फॉर्म बना के यूज कर सकते हैं डायमेंशन का। एनोटेशन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास सभी डायमेंशंस होती है जिनका हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम अलाइन का यूज करते हैं। तो अलाइन डायमेंशन की हेल्प से हम ग्रिड से चेक कर लेते हैं कि विंडो का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है। अभी यहाँ पर आ रहा है 5 फीट 6 इंच। तो हमें प्रोजेक्ट जब भी हम करते हैं तो ये हमें डिफाइन करना होता है कि कितनी दूरी पर हमारी विंडोज़ आ रही है। आप किसी भी एक ग्रिड को रेफरेंस लेके डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम इस साइड से इस ग्रिड को ले लेते हैं डिफाइन करके, और सेम अलाइनमेंट में होना चाहिए जो टेक्स्ट हम लगाएंगे, डायमेंशन हम लगाएंगे। तो ये जो विंडो है उसका सीट आउट है 5 फीट 6 इंच, इसका 5 फीट। आप 5 फीट 6 इंच भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम इस ग्रिड से और इस विंडो का हम साइज ले लेते हैं। ये आ रहा है हमारा 3 फीट 6 इंचेस। सेम ऐसे ही ये अभी हमारा है 2 फीट 4.5 इंचेस। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको भी हम 3 फीट 6 इंचेस करना चाहते हैं। तो अब यहाँ से जैसे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या तो आप मूव कर सकते हैं एम एंटर, या फिर यहाँ से अभी हमें कितना मूव करना है यहाँ पर जाने के लिए 1 फीट 2 इंच, 1 फीट 1.5 इंच, 3 फीट 6 इंच हो जाएगा ये। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप साइज डालना चाहते हो डायरेक्ट मूव हो जाए, तो आपको विंडो को सेलेक्ट करना है जिसके रेफरेंस में आपने डायमेंशन लिया, और डायमेंशन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप ये एडिटेबल डायमेंशन बन जाती है। तो साइज इसमें हम डालेंगे 3 फीट 6 इंचेस। तो अपने आप विंडो जो है वो आपकी 6 इंचेस पे आ जाएगी। या फिर आप अलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर होता है आपका अलाइन किया आपने कि इस विंडो का जो ये कॉर्नर आ रहा है सेम वही कॉर्नर इसका है। तो अभी हमने साइज सही कर दिए तो ये ओके हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस विंडो का भी हम ग्रिड चेक कर लेते हैं कि कितनी दूरी पे आ रहा है ग्रिड। इसको हम सेट आउट बोलते हैं कि सेटिंग आउट क्या है हमारी विंडो का ग्रिड से। अभी इसको भी हमें 3 फीट करना है तो आप 3 फीट कर सकते हैं, 2 फीट करना है 2 फीट कर सकते हैं, 2.5 फीट करना है 2.5 फीट कर सकते हैं, 2 फीट 6 इंच। तो हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, और ये हमें हमेशा साइज़ रखने होते हैं यहाँ पर। सेम ऐसे ही डोर का साइज़ होता है कि ग्रिड से या फिर वॉल एज से कितनी दूरी पर हमारा ग्रिड आ रहा है। तो ये मिनिमम 4.5 इंचज़ हम लेज रख सकते हैं। जो 4.5 इंचज़ लेज होता है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। जो डोर और वॉल के बीच में जो गैप होता है, जो कॉर्नर होता है, हमने रेजिडेंशियल हमारे घरों में भी देखा होगा, उसको हम लेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम विंडोज़ की सीट आउट और डोर्स के सीट आउट डिफाइन करते हैं। ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ग्राउंड फ्लोर प्लान। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टेयरकेस जनरेट कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारी स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर तक जाएगी ग्राउंड फ्लोर से। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर पैनल में हमारे पास यहाँ पे सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन में हमें स्टेयरकेस मिलेगी। तो स्टेयरकेस में आप पहले से जो बनी हुई शेप है वो भी ले सकते हैं, या फिर मैं आपको अलग से जो स्टेयरकेस होती है वो बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से हम स्टेयरकेस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो किस तरीके से हम बनाएंगे, यहाँ से हमें स्केच लेना है। जैसे ही आप स्केच पर जाते हैं आपको बाउंड्री, राइजर एंड स्टेयर पाथ मिलता है। तो बाउंड्री सबसे पहले हमें बनानी होती है कि हमें यहाँ से स्टेयरकेस बनाना है। तो किस तरीके से हम बनाएंगे, देखिए यहाँ से हम 3 फीट की स्टेयरकेस बनानी है, तो हम 3 फीट यहाँ से ले लेते हैं, 3 फीट। देन 2 हमें स्टेप बनाने हैं। तो स्टेप का जो स्टेप होता है वहाँ वो हमारा होता है ट्रेड का साइज़ हमारा 10 इंच होता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे 20 इंचेस। ओके, क्लियर। सेम हम ये हमारा बाउंड्री है, तो हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं कि हमें कितने फीट चाहिए स्पेस। कॉपी, यहाँ से भी हमें 3 फीट चाहिए हमारी स्टेयरकेस। क्लियर। नेक्स्ट हम इस साइड जनरेट कर लेते हैं सेम। तो यहाँ से भी हमें कॉपी करके 3 फीट तक ले जाते हैं हम, 3 फीट। क्लियर। इनको हम करवा देते हैं ट्रिम, यहाँ से आप ट्रिम करवा सकते हैं। सेम ऐसे ही बाउंड्री आपको इस साइड भी क्रिएट करनी है एक 3 फीट पर, ये भी हम ट्रिम करवा देते हैं यहाँ से। क्लियर। और देन ट्रिम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं राइजर के बारे में। ये हमारी बाउंड्री हो गई, अब हम राइजर्स लगाते हैं। तो फर्स्ट राइजर हो गया हमारा। सेकंड राइजर हमें कहाँ लगाना है, सेलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को, यहाँ से कॉपी 10 इंचेस, फिर से हमें कॉपी करना है। अगर आपका एक कॉपी करने के बाद ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता है, कमांड बाहर एग्जिट हो जाता है, तो आप यहाँ से फिर से कॉपी करके और मल्टीपल कर सकते हैं 10 इंचेस। ओके। अब हमें वर्टिकल बनानी है, सॉरी हॉरिजॉन्टल बनानी है, तो हम हॉरिजॉन्टल बना देंगे राइजर्स 10। आप यहाँ से ऑफसेट भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको पिक लेना है
एंड देन यहाँ पर आप ऑफसेट डाल दीजिए कितने इंचेस पे चाहिए आपको ऑफसेट, तो 10 इंचेस मैंने डाला और देन क्लिक। राइजर हमें कितने इंचेस पे चाहिए वो हम डिफाइन कर देंगे यहाँ से पिक करके 10 इंचेस, 10 इंच, क्लिक। अब स्टेयरकेस बनाने के लिए सबसे मेन स्टेयर पाथ चाहिए हमें, तो हम स्टेयर पाथ इस तरीके से डिफाइन करते हैं एंड देन ओके। तो जो हमारी स्टेयरकेस है वो इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। स्टेयरकेस की कौन सी आपको टाइप चाहिए, मोनोलिथिक चाहिए, प्रीकास्ट चाहिए, वो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप स्टेयर पाथ चेंज कर सकते हैं, स्टेयरकेस स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे आप स्टेयरकेस को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। असेंबल्ड स्टेयर अभी बनी है तो हम क्या चाहते हैं कि हमें प्रीकास्ट या फिर मोनोलिथिक स्टेयर चाहिए, तो आप यहाँ से मोनोलिथिक एंड प्रीकास्ट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी स्टेयरकेस मोनोलिथिक बन जाएगी कुछ इस तरीके से। जो वॉल के साथ रेलिंग आ रही है उसको हम हटा देते हैं और रेलिंग की टाइप अगर चेंज करना चाहते हैं आप रेलिंग को सिलेक्ट करना है और सेम ऐसे ही हम यहाँ से रेलिंग की टाइप चेंज कर सकते हैं। इस तरह की हमें रेलिंग चाहिए, क्लियर। अब हम लेवल डिफाइन करते हैं कि हमारी जो स्टेयरकेस आ रही है वो कहाँ तक हमें चाहिए, तो सिलेक्ट करना है हमें स्टेयर को और यहाँ से फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर एंड देन यहाँ से हमें चाहिए 18 हमने स्टेप बनाया तो 18 स्टेप तक चाहिए हमें एंड देन ओके। तो प्रॉपर हमारी स्टेयरकेस हमारे फर्स्ट फ्लोर तक आ जाएगी। अब क्या करना है हमें यहाँ पर नेक्स्ट, हमें यहाँ पर स्लैब डालनी है। तो हम किस तरीके से स्लैब प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको कहीं पे बालकनी चाहिए तो आप बालकनी प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल स्लैब डाल सकते हैं, स्लैब सॉफिट। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा स्लैब है वो 3 फीट के बालकनी के साथ आए, प्रोजेक्शन के साथ आए, तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं प्रोजेक्शन। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 3 फीट। तो अगर आप पीछे भी चाहते हैं कि आपकी बालकनी आए तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर। जो बालकनी है हमारी वो इस एरिया में हमें नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए जहाँ तक आपकी स्टेयर आ रही है कि यहाँ तक हमें स्लैब चाहिए। सिर्फ हमें यहाँ तक स्लैब चाहिए, या फिर अगर आप अलग से भी स्लैब बनाना चाहते हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये स्लैब हमारी स्टेयरकेस को कनेक्ट करेगी प्रॉपर। स्लैब की विड्थ अभी 300 mm आ रही है तो हम क्या करते हैं, इसको एडिट डुप्लीकेट करते हैं इसको और यहाँ से एडिट टाइप में हम इसको कर देते हैं कि हमें जो स्लैब है वो 6 इंचेस चाहिए, ओके। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी स्टेयरकेस कंप्लीट हमारी स्लैब तक प्रॉपर बन जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वॉल चाहिए जो हम यहाँ से एंट्री रखते हैं हमारे स्टेयरकेस के एरिया के लिए। तो हम यहाँ प्लान में जाते हैं, फिर से सेम हमें वॉल यहाँ पर चाहिए, जो वॉल हमारी यहाँ आ रही थी वही हमें वॉल आगे की तरफ चाहिए यहाँ, क्लियर। इस तरीके से हम स्टेयरकेस बना देंगे। अगर आप सेम डोर यहाँ भी लगाना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर, कि इस एरिया में हमारे कवर्ड डोर रहे। ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर रेडी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम जो प्रॉपर हमारा वर्क है यही हमें सब कुछ हमें फर्स्ट फ्लोर पर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को सभी को एंड देन कॉपी पेस्ट टू अलाइन। यहाँ से हमें कॉपी करना है, फिर पेस्ट पर जाना है और पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल फर्स्ट फ्लोर। तो जो भी कंपोनेंट हमने कॉपी किया है वो सब हमारा पेस्ट हो जाएगा ऊपर वाले फ्लोर पर। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें रेलिंग लगानी है, आप रेलिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जाइए और किस तरह की रेलिंग लगानी है आप वो डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पर सर्कुलेशन में ही हमारे पास होती है रेलिंग, तो आप रेलिंग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक स्केच ड्रॉ करना है एंड देन ओके। इस तरीके से आपकी रेलिंग हो जाएगी प्रॉपर। जिस तरह की आपको रेलिंग चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से एडिट में जाके, क्लियर। सेम रेलिंग आपको अपर लेवल पे चाहिए तो आप कॉपी कर लीजिए, सिलेक्ट रेलिंग को हमने सिलेक्ट किया, पेस्ट टू अलाइन सेकंड फ्लोर। जो हमारी रेलिंग है वो सेकंड फ्लोर पर भी हमारी कॉपी हो जाएगी। अब जो मुमटी का एरिया आ रहा है, जो हमारा मुमटी का एरिया आ रहा है उसे हमें कवर करना है। तो हम किस तरीके से कवर करेंगे, हमें यहाँ पर भी वॉल जनरेट करनी है तो हम इस तरीके से कवर कर सकते हैं मुमटी के एरिया को। यहाँ पर हमने वॉल लिया, आर्किटेक्चर वॉल में जाना है
और जिस साइज़ की आप वॉल यहाँ से लेना चाहते हैं वो आप वॉल डिफाइन कर दीजिए कि किस फ्लोर पे आपको वॉल डिफाइन करनी है। हमारी जो वॉल है वो सेकंड फ्लोर पर जाएगी और टॉप लेवल हमारा रहेगा मोमटी। क्लियर, अप्लाई एंड देन आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर। क्लियर। अब मोमटी के लेवल पे हमें स्लैब भी क्रिएट करनी है, तो किस तरीके से करेंगे, सेम हमें स्लैब लेना है। सिलेक्ट करके आप CS प्रेस कर सकते हैं क्रिएट सिमिलर के लिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आर्किटेक्चर में जाएंगे और फ्लोर से यहाँ पे रूफ में जाके हमें रूफ लेनी है। कौन से फ्लोर पे हमें चाहिए रूफ, मोमटी पर, यस। और जो रूफ की प्रोजेक्शन है वो कितनी होनी चाहिए वो भी हम डिफाइन कर देंगे यहाँ से कि हमें 2 फीट के ऑफसेट के साथ रूफ चाहिए। तो हम जैसे यहाँ पे जाते हैं तो ऑफसेट डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे 2 फीट। तो जहाँ पे आप पॉइंट लेंगे वहाँ से आपकी 2 फीट बाहर की तरफ आपकी रूफ क्रिएट हो जाएगी, जो मोमटी लेवल पर हम बना रहे हैं। इस तरीके से साइज चेंज करना है तो आप साइज चेंज करवा सकते हैं। सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, एडिट टाइप में जाना है और यहाँ से हमने जो डुप्लीकेट स्टेयर बनाई थी वो हम यूज कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ से हमने जेनरिक 300 mm 2 यूज की थी वो आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। स्टेयरकेस के अंदर अगर आपको विंडो प्लेस करनी है तो आप वो भी प्लेस कर सकते हैं। आपको विंडो लेनी है, यहाँ से CS प्रेस करना है। अगर स्टेयरकेस वहाँ पर है, ओवरलैप कर रहा है, तो आप स्टेयरकेस की हाइट के हिसाब से चेक करके और आप स्टेयरकेस वहाँ पर विंडो प्लेस कर सकते हैं, या फिर विंडो का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे अभी ये विंडो ओवरलैप करेगी हमारी स्टेयरकेस में, तो आप विंडो को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से और एडिट टाइप में जाते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डुप्लीकेट, कि हम इसका साइज़ नाम रखते हैं W3 एंड देन ओके। जो हाइट है हमारी उसकी वो रख लेते हैं हम 4 फीट। जो स्टेयरकेस के एरिया में जो हमारी विंडो आएगी उसकी हाइट हम 4 फीट रख लेते हैं, तो हमारी विंडो एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पर प्रॉपर। और जो सिल है यहाँ पर हम 3 फीट ही रख दें, ओके। अगर 3 फीट में ओवरलैप करता है हमारा विंडो स्लैब के साथ तो हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं सेम इसके रेफरेंस से, क्लियर। एंड देन एक हम यहाँ पर टॉप में कॉपी कर देते हैं, सिलेक्ट Ctrl+C एंड यहाँ से हम पेस्ट करवा सकते हैं, पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल सेकंड फ्लोर, क्लियर। तो इस तरीके से हमारी मोमटी पर भी हमारी स्टेयरकेस में विंडोज़ आ जाएगी। ग्राउंड फ्लोर प्लान ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्लोर प्लान। अब फर्स्ट फ्लोर प्लान पे देखिए हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स नहीं है, तो ग्राउंड फ्लोर प्लान में हमने जो स्टेयरकेस बनाई है हम उसकी डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ से हमने टेक्स्ट लिया, एनोटेशन टेक्स्ट। जो स्टेयरकेस होता है उसके अंदर हमें सबसे मेन क्या डिफाइन करना होता है कि हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि किस साइज़ का हमने राइज़र लिया है, क्या हमने ट्रेड लिया है, क्या हमने उसकी विड्थ ली है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ये हमारा हो गया स्टेयरकेस। अब हमें क्या चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम उसको रखते हैं W मतलब विड्थ। जो विड्थ हमने ली है वो 3 फीट ली है। R होता है राइज़र, राइज़र हमने लिया इसका 8 इंच और हमने जो ट्रेड है वो हमने लिया 10 इंचेस। तो ये जब तीनों चीज़ें हम डिफाइन कर देते हैं तो स्टेयरकेस बनाना बिल्कुल ईजी हो जाता है। एक कैलकुलेशन के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं कि वहाँ पर हमारा राइज़र कितने इंचेस का आएगा, विड्थ क्या रहेगी हमारी, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्लियर। ये हमारी स्टेयरकेस डिटेल हो गई। इस तरीके से हम बना सकते हैं स्टेयरकेस। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हम यहाँ से सेक्शन और प्लान्स पे वर्क करेंगे। तो सेक्शन प्लान में किस तरीके से वर्क करेंगे, यहाँ पे हम एक सेक्शन कट कर लेते हैं स्टेयरकेस के पास से। तो सेक्शन किस तरीके से कट करते हैं हम, यहाँ से व्यू जो हमारा होता है यहाँ पे मैनेज टैब में फाइल टैब के साथ हमारा व्यू होता है, यहाँ पे हम सेक्शन कट कर लेते हैं। तो हमारा एक सेक्शन हमें चाहिए यहाँ से जो स्टेयरकेस के इस साइड से कट हो, ठीक है। एक सेक्शन हमें यहाँ से चाहिए व्यू, सेम सेक्शन। एक सेक्शन हमें यहाँ से चाहिए जहाँ पे हमारी स्लैब और बेड का एरिया, बेडरूम साइज, ये सब हमें डिफाइन हो। तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप कट कर सकते हैं सेक्शन को थोड़ा, कि आप समझने में आसानी हो, क्लियर। जैसे आप इस सेक्शन में जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की डिटेल दिखती है। आप ये जो लाइन आ रही है, क्रॉप रीजन आ रहा है, इसको आप अनहाइड कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं यहाँ से, क्लियर। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। मोमटी लेवल आपको दिख रहा है प्रॉपर, आपकी डायमेंशन आपको प्रॉपर दिख रही है। तो इस तरीके से आप सेक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। अब सेक्शन के अंदर क्या क्या डिटेल इंपॉर्टेंट्स होती हैं वो हम देखेंगे।
यहाँ से सबसे पहले हमें डायमेंशंस लगानी होती है कि किस तरीके से आप डायमेंशंस लगा सकते हैं सेक्शन के अंदर। सेम आपको एनोटेशन में जाना है और यहाँ से आप डिफाइन करेंगे कि डायमेंशन क्या है, हमारी हाइट क्या है सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले 12 फीट फिर 10 फीट, और टोटल हाइट क्या है हमारी बिल्डिंग की वो हम डिफाइन करेंगे 34 फीट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे जो जहाँ से भी हमारा सेक्शन कट रहा है यहाँ से आप व्यू में फाइन व्यू कर लीजिए, तो उससे क्लियर आपको हैच के साथ डोर पैटर्न सब कुछ प्रॉपर दिखेगा। स्टेयरकेस के अंदर कौन सा कॉन्क्रीट पैटर्न आ रहा है वो सब हमें दिखेंगे। अगर आप बीम कॉलम्स लगाते हैं वो भी हमें प्रॉपर यहाँ पर शो होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे स्लैब, स्टेयरकेस, रेलिंग प्रॉपर हमें डिफाइन है। तो हम यहाँ से क्या क्या डिटेल डिफाइन करते हैं जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल में, जहाँ भी आप जाएंगे तो आपको ये सब डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। डोर की हाइट क्या है हमारी, यहाँ से सेम ऐसे ये डोर भी हमारा अलग साइज़ का है तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका साइज़ हम चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। डोर विंडो डिटेल आप स्केड्यूल की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। एक चीज़ का ध्यान रखना, टेक्स्ट या फिर डायमेंशन कभी भी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए हमारी। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। हमें जब भी सेक्शन में डिफाइन करना होता है तो स्लैब टू स्लैब डिस्टेंस दिखाना होता है कि कितना डिस्टेंस है हमारा, या फिर हमें बीम अगर आ रहा है तो बीम बॉटम शो करवाना होता है। क्लियर। सेम ऐसे ही स्टेयरकेस की लैंडिंग आपको शो करवानी होती है। फर्स्ट लैंडिंग कहाँ आ रही है, सेकंड लैंडिंग कहाँ पर आ रही है, ये आप बाहर की तरफ भी शो करवा सकते हैं। फर्स्ट लैंडिंग हमारी ये हो गई। क्लियर। तो इस तरीके से आप स्टेयरकेस के एरिया में भी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप डिफाइन करते हैं यहाँ से आपका वॉल का साइज़ क्या आ रहा है तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल से आपकी बाहर प्रोजेक्शन, मुमटी की जो प्रोजेक्शन है वो कितनी आ रही है। 2 फीट, हमने 2 फीट लिया था, प्रॉपर हमें शो हो रहा है 2 फीट का डिटेल। सेम ऐसे ही आप इस साइड भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो आपको डबल लाइन दिख रही है वॉल के अंदर, ये एक प्लास्टर लाइन है जो आप वॉल की प्रॉपर्टी में प्लास्टर ऐड करके बना सकते हैं। इस तरीके से 2 फीट डिफाइन कर सकते हैं। सेम प्रोजेक्शन आपकी नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन 3 फीट ली थी, तो हम जैसे ही चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 फीट की प्रोजेक्शन होगी हमें। अगर आपने किसी रूम में फॉल सीलिंग लगाई है, जैसे हम यहाँ पर एक फॉल सीलिंग प्लेस कर देते हैं आर्किटेक्चर, और यहाँ से हम फॉल सीलिंग प्लेस करते हैं, ऑटोमेटिक सीलिंग यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर इस रूम में। तो जैसे ही आप सेक्शन में जाते हैं तो आपको क्या होगा कि फॉल सीलिंग शो होगी। अगर आप सेक्शन में जा रहे हैं और वहाँ पे फॉल सीलिंग आपको शो करवानी है तो फॉल सीलिंग की भी डिटेल और हाइट आपको शो करवानी होगी वहाँ पर। तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि फॉल सीलिंग की हाइट क्या है, तो प्रॉपर आपको दिखाएगा कि 8 फीट 6 इंच से हमारी फॉल सीलिंग की हाइट शो हो रही है यहाँ पर। अगर सीलिंग की हाइट आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है हमें यहाँ से ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे देखिए अभी 8 फीट 6 इंच दिखा रहा है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि 9 फीट पे सीलिंग आए हमारी। तो जैसे आप यहाँ 9 फीट पे चेंज करते हैं तो आपकी यहाँ पर भी 9 फीट पे सीलिंग आएगी। क्लियर। सभी ऑब्जेक्ट को आप एरो की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से आपको एनोटेशन के अंदर जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट में आपको डिफाइन करना है कि ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, आप एरो हेड की हेल्प से कर सकते हैं। आप इसको FC की हेल्प से डिफाइन कर दीजिए कि ये हमारी फॉल सीलिंग है, ये हमारी स्टेयरकेस है। इस तरीके से अभी ये जो रूम है हमारा वो क्या आ रहा है, बेडरूम 3। जैसे आप देखोगे सेक्शन में जाके तो आपको डिफाइन होगा कि यहाँ से हमारा सेक्शन कटा है, ये हमारा टॉयलेट है, ये हमारा बेडरूम 3 है और ये स्टेयरकेस है। तो हमें ये डिटेल भी शो करवानी होती है हमारे सेक्शंस में कि कहाँ पे क्या रूम, कौन सा रूम आ रहा है। तो जैसे हमने टेक्स्ट लिया यहाँ से एनोटेशन में टेक्स्ट में हमें बिना एरो का टेक्स्ट लेना है। ओके, तो ये हमारा कौन सा है, बेडरूम 3। तो हम डिफाइन करेंगे बेडरूम 3। यहाँ में साइज नहीं डिफाइन करना, सिर्फ बेडरूम 3 डिफाइन करना। ये हमारा टॉयलेट है। क्लियर। टेक्स्ट हमेशा अलाइनमेंट में होने चाहिए जब भी आप वर्क करते हैं। क्लियर। अब सभी तीनों टेक्स्ट हमें ऊपर की तरफ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, तीनों को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी कर लीजिए। डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। सेम हमने बेडरूम सेलेक्ट किया, टॉयलेट सेलेक्ट किया, स्टेयरकेस सेलेक्ट किया और कॉपी, एंड देन ऊपर की तरफ कॉपी कर दीजिए डायरेक्ट, तो आपको ये डिफाइन हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा हो गया मुमटी, तो हम इसको मुमटी डिफाइन कर देते हैं। अगर आप एलिवेशन चेक करना चाहते हैं तो आप डायमेंशन की हेल्प से एलिवेशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे होता है स्पॉट एलिवेशन। अभी यहाँ पे 24 फीट दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पर जाके चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 24 फीट शो होगा प्रॉपर। क्लियर। यहाँ आपको 0 फीट शो होगा, यहाँ पर आपको 34 फीट शो होगा। तो आप एलिवेशन भी चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी डोर का एलिवेशन, टॉप एलिवेशन चेक करना चाहते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ से होगा। क्लियर। इस तरीके से आप किसी भी एक पॉइंट का एलिवेशन चेक कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा 20 फीट एलिवेशन जो हमारा डोर आ रहा है।
ये इस तरीके से हम सेक्शंस में डिटेल वर्क करते हैं, जो इंडस्ट्री और कमर्शियल में कर सकते हैं हम प्रॉपर रेजिडेंशियल में। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हमने प्लान में वर्क किया, सेक्शन में वर्क किया, नेक्स्ट हम वर्क करते हैं एलिवेशन में। तो एलिवेशन में किस तरीके से वर्क होता है, यहाँ पर हम एलिवेशन में जाते हैं, किसी भी एक एलिवेशन में हम वर्क करते हैं। यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन पे हम वर्क करेंगे। ये हमारा हो गया फ्रंट एलिवेशन। तो ये हमारे सेक्शन लाइन है, इसको हम हाइड कर देते हैं। ये हमारा एलिवेशन। सेम एलिवेशन में भी हम वही सबसे पहले साइज डिफाइन करेंगे। एनोटेशन में जाना है, हर बार की तरह हम एनोटेशन में जाएंगे। यहाँ से एनोटेशन, यहाँ से मेन जो डायमेंशन आपको शो करवानी है एनोटेशन में जाइए, अलाइंग सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप डायमेंशन शो करवा सकते हैं कि टोटल डायमेंशन हमारी 34 फीट है, 12-12 10 फीट का हमारा गैप है। क्लियर। और यहाँ पर हमें डिटेल भी डिफाइन करनी होती है कि हमारी विंडोज़ का सिल क्या है, विंडोज़ की हाइट क्या है। तो जैसे ही आप मेन जो बेस होता है हमारा वहाँ से डिफाइन करेंगे कि 3 फीट हमारा सिल है और टॉप हमारा विंडो का 5 फीट है, टोटल हमारा क्या होगा ये 8 फीट। क्लियर। यहाँ से हमारा डोर का भी हाइट क्या है 8 फीट। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हमारी स्टेयरकेस की विंडो आ रही है उसका साइज़ अलग है, हाइट अलग है, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं किस साइज़ की और क्या इसका सिल रहेगा। वो हर एक एरिया पे हमें डिफाइन करनी होती है हमेशा। इनकी हेल्प से ही आप ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आप प्रॉपर डायमेंशंस के हिसाब से ड्राइंग बनाते हैं तो आपके डायमेंशन में कभी भी एरर नहीं आएंगे। क्लियर। अभी विंडो पे आपको टैग्स अप्लाई करने हैं या प्लान में जाके टैग्स अप्लाई करने हैं, आप प्लान में भी टैग अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी टैग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से होता है आपके पास आर्किटेक्चर में जाइए, एनोटेशन में। एनोटेशन में आप प्लान के अंदर अभी देखिए एलिवेशन में हमने टैग नहीं लगाया, हम प्लान में जाते हैं। यहाँ से हम ग्राउंड फ्लोर प्लान पे गए और हम विंडोज़ के अंदर टैग लगाते हैं। तो टैग कहाँ से लगाते हैं, एनोटेशन, यहाँ से टैग बाय कैटेगरी। टैग बाय कैटेगरी में जैसे ही आप जाते हो तो आपसे पूछेगा कि किसका टैग आपको लगाना है। तो जैसे ही मैं विंडो पे जा रहा हूँ तो विंडो का साइज डिफाइन है, यहाँ पर एरो के साथ दिखा रहा है। लीडर में हटा देता हूँ, W2A। अगर मैं किसी और विंडो पे, अलग फैमिली की विंडो पे क्लिक करूँगा तो उसका साइज़ अलग दिखाएगा। यहाँ पे देखिए विंडोज 19 दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस विंडो का जो नंबर डिफाइन है वो हमारा रहे सभी विंडो का W3। अप्लाई। क्लियर। ओके। और आप यहाँ पर जहाँ 19 है वहाँ पे भी W3 कर दीजिए। तो जहाँ भी हम विंडो पे ये टैग लगाएंगे वहाँ पे सब कहीं पे W3 आएगा। सेम ऐसे ही इस तरह की विंडो जहाँ भी आ रही है हमारी, उसका साइज़ और नेम हम कर देते हैं यहाँ से W1। मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ से W1 एंड देन अप्लाई। ओके। तो सभी विंडो में यहाँ पर W1 हो जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है W1। और हम इनको डिफाइन कहाँ कर सकते हैं, जब शीट बनाते हैं तो वहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि W1 कहाँ पे आएगा। ये हमारी सेक्शन लाइन होगी। ये हमने सेक्शन अभी ड्रॉ करके डिटेल डिफाइन की थी। सेम अगर आप टैग फिर से लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ भी टैग लगा सकते हैं W1, यहाँ पर W1, क्योंकि हमने सेम विंडो यूज़ की है। तो इस तरीके से आप टैग लगा सकते हैं। अब हम यहाँ से जाते हैं एलिवेशन में। जो हमारा फ्रंट एलिवेशन था साउथ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक साथ सभी पे टैग लग जाए। अभी हमने सिंगल टैग लगाया तो एनोटेशन के अंदर गए, यहाँ पे टैग बाय कैटेगरी कि विंडो की कैटेगरी अलग थी, डोर की अलग। यहाँ से मैं चाहता हूँ टैग बाय कैटेगरी सब कहीं लग जाए, टैग ऑल। तो आपसे पूछेगा कि आप किस का टैग लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ से डोर का लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से विंडोज़ का लगाना चाहता हूँ। दोनों पे चेक किया एंड अप्लाई। ओके। तो जहाँ भी आपके विंडोज़ डोर है वो सब डिफाइन हो जाएंगे। ये दोनों डोर अलग अलग साइज़ के, तो देखिए नंबर अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ सेम नंबर हो, सेम ही डोर है हमारे, तो आप सेम भी कर सकते हैं। किसी भी एक डोर को सिलेक्ट करिए, सेम फैमिली, और यहाँ पर आप इसको नेम डिफाइन कर सकते हैं। मार्क में मैंने इसको D1 डिफाइन कर दिया, D1 एंड अप्लाई। क्लियर। ओके। अब आपको जो टैग का नेम आ रहा है वहाँ पे आपका D1 आ जाएगा कि सब कहीं हमने D1 यूज़ किया है। क्लियर। ये विंडोज़ हमारी अलग जो पीछे बनाई हुई है वो आ रही है। ये W1 हो गई, ये W3 हो गई। तो देखिए प्रॉपर हमने टैग के हेल्प से डिफाइन कर दिया डिटेल। आप फिनिशिंग के साथ प्रॉपर ये डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा सेक्शन रेडी है, प्लान रेडी है एंड एलिवेशन रेडी है। तो किस तरीके से हम वर्क करेंगे, हमारा जो हमने टेक्स्ट यूज़ किए थे यही टेक्स्ट हमें सेकंड फ्लोर पर भी चाहिए, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सिलेक्ट, हमें कॉपी करना है, Ctrl+C, और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए Ctrl+V, तो सेम प्लेस पे आपके टेक्स्ट आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप टेक्स्ट लगा सकते हैं। अगर आपको लेवल डिफाइन करना है कि फर्स्ट फ्लोर का एलिवेशन क्या है, लेवल क्या है, तो आप स्पॉट एलिवेशन की हेल्प से यहाँ पे लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। फ्लोर के साथ हमारा 12 फीट 6 इंच आ रहा है। यहाँ पे स्लैब हमारी 12 फीट
6 इंच पर आ रही है, क्योंकि 12 फीट हमने लेवल लिया था और 6 इंच का हमारा स्लैब है। तो इस तरीके से आप लेवल डिफाइन कर सकते हैं। आप लेवल स्टेयरकेस के हर स्टेप का भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0 0 है, ये हमारा 7 फीट 4 इंच है, ये हमारा 6 फीट 8 इंच है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं आपके लैंडिंग के एरियाज भी। तो जो भी आपको डिटेल करनी हो वो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रॉपर वर्क करना है कि कहाँ पे क्या डोर आएगा। यहाँ पे भी आप टैग लगाना चाहते हैं तो टैग बाय कैटेगरी करके यहाँ से डोर्स लगा सकते हैं। ये भी D1 है हमारा, ये डिफरेंट डोर है, तो आप इसका साइज कर दीजिए D2, नेम D2। तो इस तरह के जब भी डोर हम लगाएंगे तो वहाँ पे साइज दिखाएगा हमें D2, नेम दिखाएगा D2। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये हमारा हो गया एलिवेशन कि क्या क्या हम डिटेल डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन ये हमारा सेक्शन, जिस सेक्शन में हमने डिटेल्स दी है वो सेक्शन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। मुमटी हमने डिफाइन किया है, प्रोजेक्शन क्या आ रही है, साइज़ क्या आ रहे हैं, हम सब डिफाइन करते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्या है, हमें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सीट कंपोजिशन किस तरीके से प्रॉपर हम कर सकते हैं। सीट बहुत साइज़ की होती है, A0 होती है, A1 होती है, A2, A3, A4, A5। जो रैंडम हमारा पेपर होता है जिसके हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए वर्क करते हैं वो हमारा होता है A4। अदरवाइज़ हम ड्राइंग A3 में भी अप्रूव करवाते हैं, A4 में भी, A0 पर भी और A1 पर भी। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल के, उनके लिए अलग अलग सीटें यूज होती हैं, तो हम यहाँ पर A3 सीट यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सीट को कंपोज कैसे करते हैं डिटेल ड्राइंग के साथ। हमारा प्लान रेडी है, सेक्शन रेडी है, एलिवेशन रेडी है। हम प्रॉपर शीट के अंदर किस तरीके से कंपोज करेंगे जो हम प्रोजेक्ट्स के अंदर करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले में क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र में शीट्स के अंदर शीट पैनल पे जाना है। शीट पे हमने क्लिक किया, यहाँ से न्यू शीट पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। हमें पास A1 है मैट्रिक, आप लोड करवा सकते हैं। यहाँ पर जहाँ भी आपकी फैमिलीज़ रखी है शीट्स की वहाँ पर आप जाइए। यहाँ से जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है तो मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ यहाँ से, और आप जो भी आपको फैमिली चाहिए शीट्स की वो आप यूज़ कर सकते हैं। रेविट लाइब्रेरी एंड टाइटल ब्लॉक के नाम से आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा, A4, A0, A1, A2, A3। मैं A3 शीट यूज़ करता हूँ यहाँ से। क्लियर? तो हम इस तरीके से A3 यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हमारी A3 शीट है। जैसे ही आप A3 पे क्लिक करते हैं तो कुछ आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं। क्लियर? यहाँ पर शीट नेम क्या है हमारा, यहाँ से हम नेम रखते हैं PTS CAD। क्लियर? एंड देन ओके। तो हमारा यहाँ पर PTS CAD आ गया। प्रोजेक्ट नेम क्या है हमारा, आप डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम है रेजिडेंशियल। ओनर कौन है हमारा, ओनर हम डाल देते हैं राजेश कुमार। क्लियर? इस तरीके से आप शीट नंबर डिफाइन कर सकते हैं। 001 है हमारा। इशू डेट क्या है हमारी, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। जो भी आपकी डेट रहेगी इशू वो आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम, जो चेक करेगा ड्राइंग उसका नाम आएगा। ड्रॉ किसने किया है हमारा वो हम यहाँ पे डाल देते हैं TS। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर आप इसी सीट के अंदर कंपोज करना चाहते हैं आप प्रॉपर कर सकते हैं। जो भी आपने डिटेल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट है वो सब यूज़ कर सकते हैं। अगर रिवीजन जा रहे हैं ड्राइंग के, रिवीजन क्या होते हैं, जैसे आपने एक बार ड्राइंग बना के दिया वो रिवीजन 0 में बनी है हमारी ड्राइंग। अगर क्लाइंट के एंड से कोई चेंज होते हैं तो हम उसको रिवीजन में इंक्लूड करते हैं। तो रिवीजन 1 हम करेंगे अगर कुछ चेंज करा है, उसके बाद भी कुछ नेक्स्ट 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद कुछ और चेंज आते हैं तो हम रिवीजन 2 में उसको अप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लान अप्लाई करना है। ग्राउंड फ्लोर प्लान हम लेकर आते हैं। क्लियर? जब भी सीट में कंपोज करते हैं तो हम यहाँ से एलिवेशन के टैग हटा देते हैं। ये स्पेस बहुत ज़्यादा कवर करते हैं तो हम यहाँ से हटा सकते हैं। सभी को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड एलिमेंट, हाइड एलिमेंट। तो जैसे ही आप शीट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ शीट में से भी ये रिमूव हो गए हैं। ये रिमूव हो गया हमारा। जो स्केल है हमारा वो हमारा स्केल यहाँ से रहेगा। क्लियर? ग्राउंड फ्लोर, अभी ग्राउंड फ्लोर प्लान आना चाहिए। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप शीट के अंदर क्या नाम डालना चाहते हैं। यहाँ पे तो टाइटल ऑन शीट, तो मैं क्या डिफाइन करना चाहता हूँ यहाँ पर कि ग्राउंड फ्लोर हमारा रहे प्लान। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ग्राउंड फ्लोर प्लान, तब हमारा प्रॉपर नेम डिफाइन होगा। ग्राउंड फ्लोर प्लान आ गया हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट फ्लोर प्लान लिया वो हम मूव करवा के लाते हैं यहाँ पर। सेम वही एलिवेशन टैग हम हटा देते हैं, या तो आप डबल क्लिक करके यहाँ से ही एलिवेशन टैग हटा सकते हैं।
एक्टिव व्यू को आप एक्टिव कर लीजिए और यहाँ से आप राइट क्लिक करके सभी को सिलेक्ट करके यहाँ से एलिमेंट कर दीजिए हाइड एलिमेंट। क्लियर। तो आपका यहाँ से भी सभी टेक्स्ट मूव हो जाएंगे जो आपके एलिवेशन हेड आ रहे थे। अब इसको बिल्कुल अलाइनमेंट में हम यहाँ पर रखेंगे। क्लियर। सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को और यहाँ से आप मूव करवा सकते हैं। जो लाइन हमारी एक्सटेंड है उसको हम लिमिटेड रखते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्लोर। अब अगर हमें यहाँ पर पार्टीशन डिफाइन करना है कि हम चाहते हैं अलग अलग हमारी ड्राइंग सेपरेट दिखे, तो आप किस तरीके से करते हैं यहाँ से वो देख लीजिए। दोनों हमने लेवल्स बना दिए। आप एनोटेशन के अंदर जाइए और आपके पास यहाँ पे डिटेल लाइन होती है। आप डिटेल लाइन की हेल्प से यहाँ से पार्टीशन कर सकते हैं एलिवेशंस में। प्लान हो गए हमारे पास। यहाँ पे हम सेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे हम एलिवेशन ले लेते हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हमने एलिवेशन में भी डिटेल दिया और सेक्शन में भी। यहाँ हमारा आ जाएगा एलिवेशन। तो हमारा कौन सा एलिवेशन है, साउथ एलिवेशन। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप एलिवेशन के नेम चेंज कर सकते हैं। सेम जैसे अभी हमने एडिट किया था, सेम इसी तरीके से हम एडिट कर सकते हैं। नेम हमेशा अलाइनमेंट में होने चाहिए इस तरीके से। जैसे आप अलाइनमेंट में जाते हैं आपको हाईलाइटेड एरो दिखेगी प्रॉपर। क्लियर। साउथ एलिवेशन सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, सेम आप यहाँ से शीट ऑन टाइटल कर सकते हैं साउथ एलिवेशन। क्लियर। तो इस तरीके से आप डिटेल डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेक्शन। तो अब सेक्शन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सेक्शन पे आपको जाना है और यहाँ से आप सिर्फ आपको ड्रैग करके शीट के ऊपर लेके आना है सेक्शन को। सेम हमें एक अलाइनमेंट में रखना है, तो आप इस तरीके से अलाइनमेंट में रख सकते हैं। नेम डिफाइन करना है आप यहाँ पर भी डायरेक्ट। ओके, तो ये हो गई आपकी शीट। अगर आप शीट के अंदर कोई और एडिटिंग करना चाहते हैं, आप स्केड्यूल ऐड करना चाहते हैं, डोर विंडो डिटेल ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शीट की स्टाइल चेंज हो जाए, जैसे भी हमने जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल आती है वो हमने यूज़ की है। नेक्स्ट मैं पीटीएस कैड एक्सपर्ट की जो शीट है वो यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप इस शीट को डिलीट कर दीजिए। अभी हमने ये देखा, नेक्स्ट हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम पीटीएस कैड एक्सपर्ट की एक शीट ले लेते हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। क्लियर। सिलेक्ट किया मैंने शीट को, कंट्रोल C किया। जो हमने शीट 001 किया है, कंट्रोल पेस्ट वहाँ पे हम कर देते हैं इसको। क्लियर। जो अलाइनमेंट हमारी शीट का आएगा वो हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। तो जो डिटेल हमें शीट्स के अंदर देनी होती है वो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है प्रॉपर। जो स्केल है हमारा वो 1:100 है, आप देख सकते हैं सभी में। फर्स्ट फ्लोर 1:100, ग्राउंड फ्लोर 1:100, साउथ एलिवेशन 1:100, सेक्शन 1:100। जो इशू ड्राइंग है हमारी वो हमारी यहाँ पर तरुण सैनी ने ड्रॉ की है, पीटीएस कैड एक्सपर्ट अप्रूव्ड। और यहाँ पे जो डेट आएगी वो आप डिफाइन कर सकते हैं कि क्या डेट आपकी ड्राइंग की आनी चाहिए जिस दिन आप अप्रूव करते हैं। क्लाइंट हमने यहाँ पर लिया हाउसिंग बोर्ड, कॉन्ट्रैक्टर हमारा पीटीएस कैड एक्सपर्ट। यहाँ पर आप पूरी कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल देते हैं, यहाँ पर क्लाइंट की डिटेल देते हैं। प्रोजेक्ट कौन सा है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, ग्रुप हाउसिंग, गुड़गांव हरियाणा। ड्राइंग नंबर, ड्राइंग टाइटल क्या है हमारा, फ्लोर प्लान्स एंड सेक्शन। आप ये डिफाइन कर सकते हैं फैमिली में जाके। जैसे अभी सिलेक्ट किया हमने और यहाँ से एडिट फैमिली में जाइए, शीट के अंदर हम एडिट कर सकते हैं। अभी वहाँ पे फ्लोर प्लान्स आ रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें एक ही शीट में सब कुछ अप्लाई किया है। जैसे फ्लोर प्लान्स हो गए, यहाँ पे मैं कोमा लगा के एलिवेशन कर देता हूँ, एलिवेशन एंड सेक्शन। क्लियर। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको डेट चेंज करनी है, मैं आज की डेट रखता हूँ इसमें। तो किस तरीके से आप आज डेट किया है 18/8/2021। क्लियर। और यहाँ से आप कर दीजिए लोड इनटू प्रोजेक्ट, लोड प्रोजेक्ट। यहाँ से हम मॉडल। क्लियर। इस तरीके से आप लोड करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको अलग से स्केड्यूल भी ऐड करना है, किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे हम डोर विंडो का स्केड्यूल निकाल लेते हैं प्रॉपर, कि स्केड्यूल क्या होता है। जब भी आप कॉस्टिंग निकालते हैं तो उसे हम स्केड्यूल बोलते हैं प्रॉपर। किस तरीके से हम स्केड्यूल करेंगे, यहाँ से हम किसी भी एक डोर का कॉस्ट डिफाइन कर लेते हैं। सेलेक्ट किया डोर को, एडिट टाइम में गए और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कॉस्ट मैंने रखा है इसका डोर 3500 प्राइस का है। क्लियर। कॉस्ट 3500। यहाँ से की नोट मैंने रखा वुड डोर है हमारा, मैन्युफैक्चरर प्लाईवुड है। क्लियर। एंड देन ओके।
जैसे ही आप स्केड्यूल में जाते हैं आर्किटेक्चर, यहाँ पर व्यू के अंदर हमारे पास होता है स्केड्यूल। हमने डोर के अंदर प्रॉपर्टी चेंज किया, अब यहाँ से हम स्केड्यूल में जा रहे हैं। स्केड्यूल में हमें क्या करना है कि हमें किसका स्केड्यूल करना है, यहाँ से हम डोर्स डिफाइन करते हैं, डोर्स। डोर के अंदर जैसे आप ओके करते हैं तो आपसे पूछेगा कि डोर में आप क्या क्या डिफाइन करना चाहते हैं, कोस्ट, देन डिस्क्रिप्शन, और हमने क्या लिया था की नोट में, हमने क्या डाला है यहाँ पे, वुडन, मैन्युफैक्चरर हमने डाला है, एंड देन ओके। तो जो भी आपने डिफाइन किया है यहाँ से हम इस तरफ ऐड कर देते हैं, कोस्ट, डिस्क्रिप्शन, की नोट, मैन्युफैक्चरर, एंड देन ओके। तो जो आपने स्केड्यूल डिफाइन किया है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि डिस्क्रिप्शन क्या है, रूम्स में आ रहा है, प्राइस क्या है 3500 है, वुडन डोर है, प्लाईवुड हमारा मैन्युफैक्चरर है। अगर आप इस स्केड्यूल को भी वहाँ पर शीट में ऐड करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको शीट में जाना है, यहाँ से आपके पास स्केड्यूल का ऑप्शन है। अब कौन सा स्केड्यूल ऐड कर रहे हैं हम, डोर विंडो, डोर स्केड्यूल, तो आप यहाँ से डोर का स्केड्यूल ऐड करवा सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं शीट कंपोजिशन के साथ। हमने यहाँ पर प्लान में वर्क किया, प्लान में हमने डिटेलिंग प्रोवाइड किया प्रॉपर किस तरीके से करते हैं। हमने फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पर हमने एलिवेशन में भी वर्क किया कि क्या क्या डिटेल इंपॉर्टेंट्स होती हैं, क्या क्या हमने डायमेंशन देनी होती है। क्लियर। यहाँ पर हमने सेक्शन में वर्क किया कि किस तरीके से आप सेक्शन बना सकते हैं प्रॉपर डिटेल्स के साथ। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। इसी के साथ तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।